हेलो दोस्तों, भगवान उमंग कोचिंग की व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। हमारी इस व्याकरण क्लास में हम सर्वनाम पढ़ रहे थे। अब तक हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके 3 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम बाकी के 3 प्रकार विस्तृत पढ़ेंगे। देखते हैं। 14 जो प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता लगता है कि संबंध स्थापित करने की बात हो रही है। तो देखते हैं परिभाषा। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए, क्या होता है, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा से क्या होता है कि संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें कुछ शब्द होते हैं जिसको हम कीवर्ड भी बोलते हैं अंग्रेजी में। कौन से शब्द हैं इसे देखते हैं। देखें, जो, शो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। देखो एक बार और, जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। ये जो शब्द हैं जब वाक्य में प्रयुक्त होंगे, आगे उदाहरण भी देखेंगे हम, तब ये जो, सो, उसका, उसकी, ये जो शब्द हैं ये सब उसी के अंदर आएंगे और इसी से हमें पता लग जाएगा कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, आया, जो शब्द आया, सो शब्द आया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये लाठी, जिसकी लाठी है उससे संबंध स्थापित कर दिया उसकी भैंस से, ठीक है। जैसा कर्म वैसा फल, देखा हमने, जैसा कर्म वैसा फल। तो इस प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ये जो शब्द होते हैं जो, सो, जैसा, वैसा, उसका, उसकी, ये सभी शब्द जो हैं ये आपस में वाक्य में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। 5वां सर्वनाम देखेंगे हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए परिभाषा, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, प्रश्न वाली बात आएगी। तो जो सर्वनाम प्रयुक्त होने पर किसी प्रश्न का बोध कराता हो, किसी वाक्य में कोई सर्वनाम प्रयुक्त हुआ और वो क्या कर देगा, वहाँ पर किसी प्रश्न का बोध करा देगा। तो जो सर्वनाम प्रयुक्त होने पर किसी प्रश्न का बोध कराता हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है साहब। देखते हैं कौन से प्रयुक्त शब्द हैं इसमें, कौन कौन शब्द होंगे वहाँ पर जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का बताएंगे हमें। तो कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, किसे आदि, ये जो सभी शब्द हैं, कौन, कहाँ, क्या, क्यों, किन्हें, ये सभी शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराएंगे। वाक्य में प्रयोग भी देख लेते हैं। देखिए उदाहरण में लिखे हैं, वहाँ कौन खड़ा है, तो शब्द आया कौन। तो ये कौन शब्द है तो हमें पढ़ते ही पता लग जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कौन हो, तो कौन शब्द फिर आया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह काम कैसे हुआ, तो कैसे शब्द कहाँ प्रयुक्त हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के। ठीक है साहब। क्या, क्या शब्द पहले ही आ गया, क्या रवि पास हो गया, तो देखिए क्या शब्द जो है वह शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, क्यों, कौन, किन्हें आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं वाक्य में और वहाँ हमें पढ़ते ही पता लग जाता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार हम अब तीसरा जो प्रकार है आखिरी आज का, यानी कि 6 प्रकार पूरे हो जाएंगे, वो हम पढ़ते हैं। देखिए आगे, निजवाचक सर्वनाम हमारा 6ठा प्रकार है, आखिरी प्रकार है सर्वनाम का। इसकी परिभाषा देखते हैं। निज का मतलब होता है स्वतः। क्या मतलब होता है, स्वयं, स्वतः, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है स्वतः। जो सर्वनाम निजता का बोध कराता हो, निज का मतलब मैंने बताया स्वतः, स्वयं। तो जो सर्वनाम निजता का या स्वयं का बोध कराता हो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो स्वयं निजता का बोध कराएगा, स्वयं का बोध कराएगा, वाक्य में वाक्य कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह सर्वनाम 3 पुरुषों, 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य, अपने पढ़े थे प्रथम जिसका प्रकार था उसी में। तो 3 पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है, निजता का बोध कराता है। देखिए इसमें प्रयुक्त शब्द कौन कौन से आएंगे, कीवर्ड्स क्या हैं, आप आएंगे, खुद है, अपने आप, निज, स्वतः आदि। ये सभी शब्द अगर आपको किसी वाक्य में नजर आएंगे तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देखते हैं। तुम अपने आप, ये शब्द आया है, तुम अपने आप चले जाना, तुम अपने आप चले जाना। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया साहब, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने कार्य स्वयं करता हूँ। देखिए मैं अपने कार्य क्या करता हूँ, स्वयं करता हूँ आ गया। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अपनी गाड़ी से जाऊंगा, ठीक है। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, मैं स्वयं अपना कार्य करता हूं। तो ये सभी शब्द जो हैं अगर ये प्रयुक्त होते हैं किसी वाक्य में तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार आज हमने सर्वनाम जो टॉपिक है उसको पूरा कर लिया है। मेरी सभी वीडियो जो है इसको 2 या 3 वीडियो बनाई है मैंने, तो उनको ध्यान से देखिए और सर्वनाम संबंधी कोई भी त्रुटि आपके मन में नहीं रहेगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं और कमेंट्स करें ताकि मैं और अच्छी उसमें तैयारी कर सकूँ कि भी आपको कैसे और अच्छा समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे देखते रहे चैनल को। भागवन उमंग कोचिंग आपके लिए नई चीज़ें लेकर हमेशा हाजिर है। धन्यवाद।